शलाक चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 2। यस्यांबसि शयानस्य योगनिन्द्रावितन्वत नाभिहृद् दास दात आसित ब्रह्मा विश्वसुजाम पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पी के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो हमने पहले श्लोक में श्रवण किया कि भगवान अपने सर्वप्रथम विराट पुरुष के अवतार के रूप में विस्तार करते हैं और भौतिक सूजन की सारी सामग्री प्रकट करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। तो कल हमने श्रवण किया कि भगवान पहले अपने 3 पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं, पुरुष के रूप में विस्तार करते हैं। इसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें एक है पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार में कौन कौन से अवतार आते हैं बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। कारणोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु। तो कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार है। तो भगवान सर्वप्रथम जब ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं तो भगवान ये 3 पुरुष को प्रकट करते हैं। भगवान अपने मतलब विस्तार करते हैं 3 पुरुष के रूप में अपना ही। तो ये 3 पुरुष है। अब ये 3 पुरुष क्या कार्य करते हैं ये हम आज श्रवण करेंगे। तो भक्तों, हमने कल श्रवण किया था कि भगवान 16 तत्व, आगे जाएंगे। अभी पिछले श्लोक में हमने कहा सुना कि
16 तत्व के 16 तत्व को प्रकट करते हैं। लेकिन आगे जब आप आगे बढ़ोगे, तीसरा स्कंद पहुंचोगे, तो ये 16 तत्व 24 तत्व हो जाएंगे। तो अभी 16 तत्व का प्राकट्य होता है, फिर आगे जाकर कुल मिलाकर 24 तत्व हो जाएंगे, फिर आगे 26 तत्व हो जाएंगे। वो सब विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। तो 16 तत्व कल हमने श्रवण किया था, कौन कौन से कुछ मुझे बताएंगे? 16 के 16 तत्व कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, 16 तत्व में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 भूत और एक मन। यस, मीनाक्षी माता जी बताइए। 5 कर्मेंद्रिया, 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुंह, और 5 ज्ञानेंद्रिया, 2 आंखें, 2 कान और 1 जीवा, और 5 भूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और 1 मन। आकाश और मन, ये 16 तत्व है। तो आगे जाएंगे तो उसमें 5 और ऐड हो गए, 5 तन्मात्रा ऐड होगी, 3 मन बुद्धि अहंकार ऐड हो गए, एक आत्मा ऐड होगी, एक परमात्मा ऐड होगी। तो ऐसे कुल मिलाकर 24-26 तत्व हो जाएंगे। लेकिन आगे वो भगवान मतलब सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराएंगे हमें। तो 16 तत्व पहले प्रकट होते हैं, 16 तत्व की चर्चा किया। अब आगे बढ़ते, शिल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। देखो भक्तों, भगवान अपना खुद का विस्तार कर रहे हैं, है ना, एक कोई दूसरा नहीं है, स्वयं भगवान ही है। भगवान विस्तार करते करते उसने विस्तार किया, कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार किया। और वही कारणोदक्षाय विष्णु जब शयन मतलब लेटे हुए हैं, तो उनके रोमकूप से, हमारे जो रोवे होते हैं ना, तो उनके जो रोमकूप से, भगवान के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और वो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते, उसमें भगवान क्या करते, उस ब्रह्मांडों को चलायमान करने के लिए वही कारणोदक्षाय विष्णु जो है, वो अपने अंश से और एक विस्तार करते गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। वो कहाँ प्रवेश होते, तो कहते को ब्रह्मांड में प्रवेश होते हैं, हर एक ब्रह्मांड में। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो कारणोदक्षाय विष्णु अपने अपने ही स्वरूप से मतलब अनंत कोटि गर्भोदक्षाय विष्णु बन जाते हैं। समझ में आया आपको? कारणोदक्षाय विष्णु एक ही है, भगवान अपना एक विस्तार करते कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो आगे विस्तार करते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु एक नहीं है, गर्भोदक्षाय विष्णु जितने भी ब्रह्मांड है उतने गर्भोदक्षाय विष्णु है। विचार कीजिए भक्तों, ये भगवान की सृष्टि है। सामान्य व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं है, नितांत मूर्ख व्यक्ति है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो ये इस शास्त्र के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, कौन? गर्भोदक्षाय विष्णु, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। जो ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, तो आधा जो मतलब ये जो ब्रह्मांड है भक्तों, वो ब्रह्मांड अंडे के आकार का है, अंडे के आकार का है। तो आधा जो है वो भगवान जल से भर देते हैं, और उसमें वो शयन करते हैं। और उनका जिस पे शयन करते हैं वो शेष नाग पर शयन करते हैं। और उनके चरण दबाती है लक्ष्मी। तो जब आपको एक फोटो दिखे कि भाई लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और उनके मतलब वो शेष नाग पर लेटे हुए, तो कौन है वो? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, 3 विष्णु में से जब जिसका पैर लक्ष्मी दबा रही है वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु है। ठीक है। वैसे शिरोदक्षाय विष्णु को भी आप कह सकते हैं, लेकिन कारणोदक्षाय विष्णु का चरण
लक्ष्मी नहीं दबाती है, मतलब जब विस्तार होते हैं तो लक्ष्मी गर्भोदक्ष विष्णु के चरण दबाती है। तो फिर आप ऐसा मत पूछता कारणोदक्ष विष्णु के पैर ने क्यों नहीं दबाती है, वो एक ही है, जाति भी होगी वहां दबाने के लिए पैर, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थान है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुघड़, देखो भक्तों यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है। एक गौण पिता हो गए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान महत्त्व देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुझे सृष्टि आगे बढ़ानी है, तो ब्रह्मा जी कहते मुझे मेरे पास शक्ति नहीं है, कुछ पता ही नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, तो भगवान उनको अपने उनके हृदय में ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं। फिर भगवान ये ब्रह्मांड में जितने अवयव चाहिए ब्रह्मांड को विस्तार करने के लिए वो सब कुछ देते हैं। तो भगवान जब ब्रह्मा जी को अवयव देते हैं तो अवयव के रूप में क्या देते हैं बताइए मुझे, कल हमने चर्चा किया था। महत्त्व। तो भगवान महत तत्व पर अपनी दृष्टि डालते हैं और महत तत्व से पूरी भौतिक तत्व सब निकलते, अवयव निकलते हैं, वो सब ब्रह्मा को प्रदान करते हैं। देखो भक्तों, मैं आपको पहले कल बोल चुका हूं कि आप एरोप्लेन बनाते हो, भले कितना डिजाइन देते हैं, उसमें इंजन डालते उड़ाते हैं वैज्ञानिक, लेकिन उनका जो पदार्थ है वो देने वाले कौन है, भगवान है। देखो ब्रह्मा ने भी ब्रह्मांड तो सृष्टि तो किया, लेकिन सृष्टि में जितने अवयव चाहिए वो किसने दिया, भगवान ने दिया। इससे पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। जब तक भगवान अवयव नहीं देंगे, तत्व नहीं देंगे, तब तक ये सृष्टि होने वाली नहीं है। तो ब्रह्मा मतलब गर्भोदक्ष विष्णु ने और एक विस्तार किया ब्रह्मा के रूप में, और ब्रह्मा को भगवान ने अवयव तत्व दिया, तब जाके उसने सृष्टि आगे बढ़ाई। इससे ब्रह्मा जी को गौण जीवों के पिता कहा जाता है, क्योंकि हमको ब्रह्मा जी ने हमारा शरीर बनाया है, तो गौण पिता है। लेकिन यदि ब्रह्मा जी को पूछा जाए, है ना, नारद मुनि ने पूछा, आगे जाके दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, नारद मुनि पूछेंगे कि हे प्रभु, हे पिताजी, मुझे दिखता है कि आप ही भगवान हो, सब जीव आपसे प्रकट हुए, सब कुछ आपसे प्रकट हुए, मैं तो यही दिख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगते और ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी तुरंत कहते कि नारद सुन मेरी बात, मैं इस जीवों का पिता नहीं हूं, मैं सृष्टि का कर्ता नहीं हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु मुझे आप ही दिख रहे हो, दूसरा तो कोई दिख ही नहीं रहा है कारण। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं। ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि को एक श्लोक सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी को कहते तस्मै नमो भगवती वासुदेवाय धीमहि, तस्मै नमो भगवती, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। कौन है भगवान, वासुदेवाय धीमहि, मैं उस वासुदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तस्मै नमो भगवती वासुदेवाय धीमहि, यन्माया दुष्ट जन माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। लेकिन जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, ऐसे दुष्ट लोग जो है वो मुझे सर्वे सर्वा मानते हैं। इससे नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते तू भी ऐसा मत बन, है ना। तो सर्वे सर्वा कौन है, वो भगवान है। तस्मै नमो भगवती वासुदेवाय धीमहि, मैं उस वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे बनाया है, और ये जो जितनी सृष्टि बनी है, सृष्टि का तत्व अवयव देने वाले कौन है, तो ठाकुर जी है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी स्वीकार करते भक्त दूसरे स्कंद में कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता कौन है, भगवान वासुदेव कृष्ण है। तो हमको ब्रह्मा जी के पीछे चलना चाहिए भक्तों। तो समस्त जीवों के पिता कौन है, भगवान है, वो ब्रह्मा आगे जाके कहेंगे। ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। ये समस्त देवता, समस्त शिल्पी जो भी है, जैसे विश्वकर्मा आदि जो भी है, वो समस्त शिल्पियों के भी स्वामी कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी है। आगे जाएगा आपको पता चलेगा ब्रह्मा जी से सब लोग प्रकट हो गए। इस कमलनाल के भीतर, भक्तों याद रखना, आप आगे सृष्टि होगी तो सब कुछ ब्रह्मा से प्रकट होगा, लेकिन मैंने आपको अभी आपको मूल बता रहा हूं कि ब्रह्मा भी किससे प्रकट हुए हैं,
गर्भोदक्षाय विष्णु से, ठीक है। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो मतलब कारोदक्षाय विष्णु से प्रकट हो। कारोदक्षाय विष्णु जो है वो महत्व में दृष्टि डालते हैं और सब कुछ प्रकट होता है। इससे जो ब्रह्मा जी है गौण सृष्टि करता है। इसे आगे जाकर आपको कंफ्यूज ना हो कि सब कुछ ब्रह्मा ही करते हैं, नहीं, ये सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी प्रकट विष्णु से होते। इसे एक दिमाग में डालोगे तो आगे की सृष्टि आपको समझ में आएगी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं, नए नए, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या मैं फिर आगे से थोड़ा समझा दूंगा। इससे आगे जाकर यदि आप ये जो अब मैं अभी श्रवण करा रहा हूं, ये कि श्रवण नहीं किया है और आगे जाकर जब श्रवण करेंगे तो जीव क्या समझता है ये सब कुछ कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे जाके प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो कहेंगे मैं आपको श्रवण कराऊंगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। इस कमल लाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है भक्तों। देखो कितनी आश्चर्यमय सृष्टि है। जब नाभि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है तो कमल की जो डंडी होती है ना, वो डंडी के ऊपर कमल खिलता है। तो जो बीच में डंडी है वो डंडी में 14 लोक है भक्तों। मैं जो 5वां स्कंद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एक एक लोक की कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर में, कितने माइल, कितने योजन में एक एक लोक है। वो 5वें स्कंद में सब विस्तार से आएगा। तो कहाँ है? तो कहते हैं कि कमल की नाली में सब ब्रह्मांड है पूरा। विचार कीजिए हम सब कहाँ हैं अभी? कमल की नाली में। कमल की नाली में है और कमल ऊपर है, और कमल के ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी। तो जो टॉप मोस्ट ये ब्रह्मांड है 14 लोक, उसमें जो मुख्य लोक है ऊपर का लोक, 14वां लोक वो है ब्रह्मा का लोक, है ना, ब्रह्म लोक कहा जाता है। वो कमल है ना, वहां ब्रह्मा जी विराजमान है। और पूरे नाली में ये 14 दूसरे लोक है भक्तों। तो यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी, हाँ, ब्रह्मा जी समस्त नहीं, इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है, जिसमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। भक्तों ये पृथ्वी है ना, वो ब्रह्मांड में समझो एक राय के दाने जैसी दिखती है ब्रह्मांड में। विचार कीजिए आप, ये पृथ्वी तो हमारी तो गिनती कोई नहीं है इस ब्रह्मांड। 5वें स्कंद में हम क्लियर करेंगे पूरा एकदम, बहुत बढ़िया। आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चलेगा। अरे बाप रे, आप सोचोगे सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि कोई व्यक्ति खाली भूलोक, ब्रह्मांड की बात छोड़ो, खाली भूलोक जहां पृथ्वी आती है भूलोक में, वो भूलोक का स्ट्रक्चर समझ जाएगा ना, वो व्यक्ति को भगवान में प्रेम हो जाएगा। विचार कीजिए कितनी बड़ी सृष्टि है। इससे भक्तों आलस छोड़कर, नम्रता पूर्वक, है ना, कपट स्वार्थ छोड़कर भागवतम श्रवण करो, बहुत आनंद आएगा। इसके ऊपर की और उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहा जाता है, जहां ब्रह्मा जी रहते। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे की और 7 अधोलोक है, जिसमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। तो ये जो ऊपर के 14 लोक है, और मैं आपको गिना तो ब्रह्मलोक, उसके बाद तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, और ये भूलोक हम जहां रहते हैं। उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये पाताल, ये मतलब ये 14 लोक हुए। तो इसके नीचे 7 लोक है और हमारे ऊपर 6 लोक है और हमारा ये 7वां लोक है, तो कुल हो गए 14 लोक। फिर आगे कहते, अब भक्तों ये जो नीचे के लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, उसमें एक एक लोक में कौन कौन रहता है, और ऊपर के लोग महलोक, तपलोक, जनलोक, उसमें कौन कौन रहता है, वो भी हम विस्तार से आगे जाके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप अभी आपके अंदर इनकी प्रश्न हो रहा होगा कि प्रभु ये लोक में कौन कौन रहता है, तो आगे जाकर हम चर्चा करेंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से शिवदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। इससे कारणोदक्षाय विष्णु से। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाय विष्णु, जो महतत्व
में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। अब वो ये भी आप दिमाग में डाल दीजिए कि जब महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते अपने रूम से, तो साथों साथ वो अपनी दृष्टि महत्त्व पे डालते हैं। कभी ऐसा कंफ्यूज आप में न हो कि जब गर्भोदक्षाय विष्णु को विष्णु रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मांड में प्रकट प्रवेश किए तब जाके उसने महत्त्व पर दृष्टि डाली, नहीं, दृष्टि डालते कारणोदक्षाय विष्णु, याद रखना, ठीक है। और उससे महत्त्व की समग्र भौतिक तत्व की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो दिमाग में डालना। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते। देखो भक्तों, ये सब ज्ञान मैं आपको एकदम डिटेल में समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये ज्ञान प्राप्त करके अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान इससे देने में आया है प्रभुपाद जी के द्वारा, क्योंकि हम इसको प्राप्त करके एकदम नम्रता से दूसरों को प्रदान कर सके, है ना। इससे सब ज्ञान प्राप्त कर अहंकारी नहीं बन जा, झुकना है, भक्तों के सामने झुका रहना है, हमको नम्र बनना है। और जितना नम्र बने रहेंगे उतना ये ज्ञान फलीभूत होगा। क्योंकि एक तो ज्ञान मिलता है, एक तो हमको ज्ञान बुक से या श्रवण करके प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान अंदर जाके फलीभूत तभी होता है जब हम गुरु वैष्णव के प्रति नम्र भाव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके शरणागत होते, तब जाके ज्ञान फलता है भक्त, है ना। इसलिए यार हमको एक ज्ञान को फलाना है अंदर जाकर, है ना, अहंकारी नहीं बनना है। इससे ज्ञान को मैं डिटेल में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे आपके भी पास ज्ञान आए और ज्ञान के द्वारा नम्र बनो, दूसरों को भी ज्ञान प्रदान कर सको। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे जीवों पर जो दूसरों को ये गीता भागवतम का ज्ञान देते हैं। इससे हमारी शुद्धि होगी भक्तों। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। सुना आपने भक्तों, मतलब एक गर्भोदक्षाय विष्णु फिर और एक का विस्तार करेंगे, वो विस्तार दूसरे स्कंद में आएगा, विस्तार करेंगे परमात्मा के रूप में, वो उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो कहते कि समस्त जीवों में प्रवेश करेंगे। मतलब जैव और अजैव, मतलब जो पत्थर है उसमें कण कण में भगवान प्रवेश करेंगे। इससे कहते अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, हर कण कण में भगवान प्रवेश करेंगे परमात्मा के रूप में भक्तों। इससे आप देखिए बहुत बार पत्थर तोड़ते तो अंदर से जीव निकलता है ना, है ना, जिंदा जीव निकलते हैं, है ना। तो उसका पालन पोषण कौन करता है, वहां भी कौन है, वो पत्थर में भी परमात्मा है, कण कण में भगवान है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं। फिर जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। जो व्यक्ति ये भगवान की पूर्ण रूप कौन है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिवोदक्षाय विष्णु, ये तीनों को जानता है। अब देखो ये तीन जो एक्टिव हो गए हैं, भगवान ने ऊपर से सृष्टि करना चालू किया, लेकिन जब ये तीनों को प्रकट किए, तीनों के रूप में प्रकट हुए, तो सृष्टि फिर चलायमान होगी एकदम, है ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीन पुरुषों को अच्छी तरह से जानता है वो व्यक्ति ईश्वर को ठीक ठीक समझ जाता है। तो तीन पुरुष को समझना बहुत जरूरी है, इन तीनों का कार्य क्या है वो भी समझना है भक्तों। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन तीन भगवान के पूर्ण अंश को जानता है, पुरुषावतार को, तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की भीषण स्थिति से व्यक्ति छूट जाता है ना। तो इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए, इनके द्वारा ही सृष्टि होती है वो भी समझना चाहिए, जिससे आगे जाके बहुत विस्तार होगा तो हम कंफ्यूज न रहे कि सृष्टि किसने बनाई है। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, विष्णु के ऊपर होनी चाहिए, और विष्णु भक्ति ही करनी चाहिए हम। तो ये पूरा सृष्टि का वर्णन है। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह के कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं। महाविष्णु कहाँ लेटे, कारण सागर में। अब कारण सागर कहाँ है, कारण सागर आपको ट्रैक्चर कभी मैं दिखाऊंगा। ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में
टॉप मोस्ट लोक है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के ऊपर 10 आवरण है भक्तों। कितने? और 10 आवरण किसकी, आगे हम चर्चा करेंगे। 10 आवरण, और 10 आवरण को लांघ कर आता है कि कारण सागर, कारण जल आता है, कारणोदक जल आता है, जिसमें एक महाविष्णु मतलब लेटे हुए हैं, और उसके अंदर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। ये भगवान विद्युत देते हैं, मतलब भगवान जैसे ट्यूबलाइट अगर जलाना है तो हम स्विच चालू करेंगे, तो जब विद्युत अंदर प्रवेश करेगा तभी ट्यूबलाइट चालू होगी, प्रकाश देंगी वो। तो ऐसी तरह से भगवान ने अपनी शक्ति से प्रकाश डाला उसमें, और ब्रह्मांड की पूरे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो गए। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है ना। जब बीज बोता है किसान, तो धीरे 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 डाली फल फूल सब उत्पन्न होते धीरे धीरे। वैसे ही भगवान जब ब्रह्मांड बनाते हैं, तो ब्रह्मांड बनता है, उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि होती है। वो भी अरेंजमेंट किसकी होती है? भगवान की होती है, क्योंकि भगवान ही बीज डालने वाले हैं। और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती है भक्तों। देखो कितना सुंदर बोलते हैं, कोई भी घटना घटती है ना, कोई कारण के बिना नहीं घटती है। उसके पीछे क्या होता है? कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है, जो हम आगे पीछे श्रवण कर चुके हैं। तो ये बिग बैंग थियरी जो है उसके पीछे भगवान कारणोदक विष्णु का हाथ है। ठीक है, याद रखना चाहिए। इससे कारण सागर कारण कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि सब शून्य है, भगवान है नहीं, सृष्टि धमाके से प्रकट हुए, ये सब नास्तिक सिद्धांत है। तो उसमें हमको प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य इससे हमको नाम दिया गया क्योंकि मनु से प्रकट हुए हैं। मनु सूर्य के पुत्र है, सूर्य कश्यप के पुत्र है, और कश्यप अत्रि के पुत्र हैं, और अत्रि जो है वो कश्यप मरीचि के पुत्र हैं, मरीचि ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा आप देखिए अभी गर्भोदक्ष विष्णु से प्रकट हुए। तो पूरी सृष्टि है भक्तों। इसे नास्तिक सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करना, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। नास्तिक लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति प्रकट हुए उनका कोई कारण नहीं है, लेकिन कहते हो ऐसा कहते कि इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कभी कोई प्रकृति का अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो नितांत मूर्ख व्यक्ति है। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। भौतिक प्रकृति में अपने आप सृजन कभी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री, प्रकृति क्या है? स्त्री रूपा है। पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह से प्रकृति जो है वो कभी भी सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकती अपने आप, जब तक भगवान उन पर दृष्टि न डाले, क्योंकि भगवान पुरुष है, परम पुरुष है। पुरुष गर्भधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गल में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है। आप देखा होगा बकरी के ये गर्दन पे ऐसा कुछ मांस का एक आंचल की तरह लगा हुआ होता है, लेकिन उससे दूध नहीं निकलता है ना। वैसे ही ये प्रकृति अपने आप कुछ कर नहीं पाती है। यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है। ये जो बकरे की जो मांस थैली जैसा होता है ना, वो स्तन जैसी लगती है, लेकिन उसमें से कहीं दूध नहीं निकलता है। उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा
नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। जो प्रकृति का गर्भधान करने वाले हैं, इससे भक्तों एक प्रकृति स्त्री रूपा है, और जब तक भगवान उन पर दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक ये प्रकृति प्रकट होगी ही नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी दृष्टांत देते कि स्त्री को अगर पुत्र उत्पन्न करना है तो उनको पुरुष की सहाय लेनी पड़ेगी। पुरुष जब उनके गर्भ में वीर्य स्थापित करेगा तभी उनको पुत्र होगा, उसके अलावा पुत्र नहीं हो सकता है। वैसे प्रकृति जो है वो प्रकृति सब अवयव तभी प्रकट कर पाएंगी जब भगवान उस पर दृष्टिपात करेंगे। इससे भगवान कहते हैं मैं दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति मेरे द्वारा चलायमान होती है ना। तो ये याद रखना चाहिए। कोई मूर्ख व्यक्ति आपके पास आकर बोले कि प्रकृति धमाके से प्रकट हुई है या अपने आप प्रकट हो गई है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई ये सिद्धांत है ना। तो ये पूरा आप समझ जाओगे, दिमाग में बिठा दोगे, तो आप कोई व्यक्ति कहे कि प्रकृति बस ऐसे प्रकट हो गई है, तो उनको आप जवाब दे सकते हो ये, ठीक है। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए। भगवान ने खाली ध्यान किया, आंख बंद करके, तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। विचार कीजिए, भगवान ने कुछ नहीं, आंखें बंद करके सो रहे थे भगवान योग निंद्रा में, तो उनके रोम कूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। और इसमें प्रत्येक में भगवान वापस को खुद लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य करते हैं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, है ना, क्योंकि स्वतंत्र है भक्त। हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हम परतंत्र है। हमारे ऊपर हमारे कर्म कार्य कर रहे हैं भक्तों, हमारे ऊपर प्रकृति कार्य कर रही है, हमारे ऊपर काल कार्य कर रहा है, हमारे ऊपर काल के ऊपर भगवान कार्य, सब लोग हमारे ऊपर है ना। हम कोई स्वतंत्र नहीं है, इसे कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। मैं आपको बारंबार कहता हूं कि पता नहीं कौन सी परिस्थिति कौन से समय पर हमारे ऊपर टूट पड़े, है ना। इसे हर व्यक्ति को भगवान की शरण में रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी गलत मतलब गलत परिस्थिति जब हमारे ऊपर आएगी, यदि हम भगवान की शरण में होंगे ना भक्तों, तो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी मेरा भजन करेगा, और हम ये 60-70 साल में अगर 60-70 साल पूरे के पूरा हम भजन करेंगे ना, तो भी भगवान की दृष्टि से थोड़ा ही हुआ भक्त। तो अर्जुन को कहते थोड़ा भी कोई व्यक्ति मेरा भजन करेगा, मेरी थोड़ी सी भी शरणागति ले लेगा, तो भगवान कहते कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, उनको मैं बड़े बड़े भय से मुक्त कर दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, है ना। ये पिता है हमारा, बहुत प्रेम से कहते कि अर्जुन, जीव को मैं निवेदन करता, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा भजन कर लोगे, मेरे नाम का जप कर लोगे, कथा श्रवण करके भक्तों के संग में रहोगे, जो आपको जीवन मिला है, तो मैं बड़े से बड़े, क्योंकि भय तो निश्चित लगेगा और आने वाली स्थिति भी बहुत भयंकर रहेगी, है ना। लेकिन यदि कोई मेरी शरण में रहेगा तो कहते हैं कि मैं उसको भय से मुक्त करा दूंगा। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको सांप डंक मारकर काटने वाला होगा या बिच्छू काटने वाला होगा, तो आपको सुई लगकर वो काम चल जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि आप मेरी शरण में हो। इससे भक्तों भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान में अनंत शक्तियां है, भगवान में अनंत शक्तियां है, इससे भगवान को अचिंत्य बोला। अचिंत्य, भगवान में इतनी शक्तियां हैं कि उनका चिंतन हम नहीं कर सकते, इतनी शक्तियां है, हम सोच भी नहीं सकते भगवान में कितनी शक्तियां है ना। हमारे अंदर अगर अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि भी आ जाए ना, तो व्यक्ति जगत को दिखाता फिरेगा और इतना अहंकारी बन जाएगा, है ना। एक सिद्धि खाली विचार कीजिए, ये अष्ट सिद्धि जो है, वो अष्ट सिद्धि जिसके पास होती हो, एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, जैसे अभी ब्रह्मा जी कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है अष्ट सिद्धि जिसके पास प्राप्त हो चुकी है। लेकिन वो अष्ट सिद्धि किससे कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं योग सिद्धि से। लेकिन योग के भी योगेश्वर कौन है? तो कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। योगेश्वर से शक्ति प्रकट होती है अष्ट सिद्धि। इससे भक्तों हमारी जो अवस्था है ना भक्तों, वो मैं किस जीव का नाम लूं? चींटी का भी नाम नहीं ले सकता, है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से भी हमारी कोई तुलना नहीं है। विचार की ऐसे हम ये ब्रह्मांड में है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा जीवन है, फिर भी हम कितना अहंकार करते हैं।
काम, क्रोध, लोभ, है ना, घर कर गए हमारे अंदर, घर कर गए। उसको निकालो भक्तो, है ना। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, भगवान खुद कहते हैं। इसको मूल से निकालने का प्रयत्न करो, और वो निकलेगा तभी भक्ति के द्वारा, है ना। और अंत में तो निश्चित है भक्तों, सब कुछ छोड़ के जाना है। हमारे कर्म के अनुसार कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। और जितना भी समय बचा है उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो। याद रखो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको करना। वरना बहुत मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। भक्ति करते करते भी यदि हमने ये सब बनाए रखा ना कि नहीं कोई बात नहीं, भक्ति भी करेंगे और भौतिक जीवन भी जिएंगे, तो भी भक्त तो बहुत आगे जाके स्थिति गंभीर हो सकती है हमारी। क्योंकि माया का प्रभाव वास्तव में इस कलयुग में बहुत भयंकर है। इसलिए धीरे धीरे हमको एक पैर, दोनों पैर हैं वो एक नाव में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति एकदम सुदृढ़ करो। अभी भले अभी स्थिति कच्ची अवस्था में है, तो हम भौतिक जीवन भी, हम हमारी आसक्ति उसमें भी है और भजन भी करें, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे 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 श्रवण कीर्तन करते करते हमारे मन बुद्धि को, चेतना को इतना डेवलपमेंट करना चाहिए भक्तों, कि वो धीरे धीरे भक्ति की ओर अग्रसर हो। वो अग्रसर तभी होगी जब हमको भगवान के नाम रूप गुण में टेस्ट आना चालू हो जाएगा, है ना। वो दिखता है जब भक्त भजन करता यहाँ आता है, तो वो तो उनके आचरण से, उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि व्यक्ति अभी लगा तो है 2 साल से, लेकिन अभी भक्ति का कोई छिटका उसके ऊपर पड़ा नहीं है, बोले आ तो रहा है, वो दिखता है सामने, है ना। तो हमको वास्तव में ऊपर उठना चाहिए, भक्ति से धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए भक्तों। श्रवण कीर्तन, सेवा करो बहुत अच्छी तरह से, भाव से, बिना स्वार्थ के सेवा करो भगवान की, और भगवान आपको बहुत शक्ति देंगे भक्तों। अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य करते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई कोई ना कोई न तो उनके तुल्य है न उसके बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। भक्त स्वयं भगवान कुछ नहीं करते हैं, है ना। भगवान अपने धाम में क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, रास करते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी इतनी अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति से अपना ही विस्तार करते जाते हैं, है ना। और विस्तार करके अपने विस्तारों से श्रवण कराते, वास्तव में वो कुछ नहीं करते, वो तो खाली अपनी दृष्टि के द्वारा सृष्टि करते। लेकिन फिर भी भक्तों हमारी रक्षा करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, है ना। इसे तो कुंती महारानी रोती रोती भगवान को प्रार्थना करते कि प्रभु भविष्यमिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी, ये जो जीव कर्म के द्वारा, काम के द्वारा मोहित हो चुका है, दुख प्राप्त कर रहा है, तो वो आप दृष्टि के द्वारा भी सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, स्वयं यहाँ आते हो और लीला करते हो अपनी। उस लीला को श्रवण कीर्तन जीव करेगा, उनका उद्धार होगा। प्रभु कितनी कृपा करते हो, है ना। आप सब कुछ कर सकते हो दृष्टि के द्वारा, लेकिन फिर भी आप स्वयं प्रकट होते हो, और स्वयं प्रकट होकर ये लीला करते हो भक्तों। भगवान को कहते हैं। इसलिए भक्तों भगवान में इतनी शक्ति है कि अपनी दृष्टि के द्वारा सृष्टि करते हैं। ठीक? तो ये सुंदर तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो ये तात्पर्य वापस पढ़ना, आप घर पे समझने का प्रयत्न करना। कल वापस हम तीसरा श्लोक लेकर आगे इसका विस्तार करेंगे, ठीक है, श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि।